सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम पढ़ते हैं अनेकार्थी शब्दों के विषय में। बच्चों, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, उनको लिखने का तरीका भी एक जैसा होता है, उनको उच्चारण कर भी एक तरीके से करते हैं, परंतु उनका अर्थ विभिन्न विभिन्न तरीकों से अलग अलग होता है। वे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। वे शब्द परिस्थितियों के अनुसार अलग अलग अर्थों में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे अगर हम बोलें चीर, तो चीर का मतलब रेखा होता है, वस्त्र होता है, चोटी होता है, किसी चीज़ को चीरना होता है, कुश्ती का एक पेंच भी होता है। ठीक, तो अगर हम इनके वाक्य प्रयोग करेंगे तो इनके अलग अलग अर्थ होंगे, परंतु चीर को लिखने का तरीका और चीर को उच्चारण करने का तरीका एक ही होता है। उदाहरण के लिए दूसरा हम शब्द देखें, जड़। जड़ का मतलब होता है मूर्ख, जड़ का मतलब होता है निर्जीव, जड़ का मतलब होता है स्थिर और अचेतन। लेकिन ये विभिन्न तरीके से वाक्य में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम इनका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो इनके अलग अलग अर्थ निकलेंगे। जैसे इतने ऊंचे पद पर पहुंचकर उसके पद धरती पर ही हैं। यहाँ पर इस वाक्य में आप देखो, पद जो शब्द है वो 2 बार आया। पहले पद का मतलब हुआ कि उस जगह पे पहुंचकर, और दूसरे पद का मतलब हुआ पैर, कि इतनी ऊंची अवस्था में, इतनी ऊंचे पद पर पहुंचकर उसके पद धरती पर ही हैं, उसके पैर अभी भी कहाँ हैं? धरती पर ही हैं। तो यहाँ पे जो इंसान का ओहदा था उस पे पहुँच गया बहुत ऊंचाई पे, लेकिन उसने धरती पे ही बना रहा। मत का एक होता है मना करना, और एक का मत का होता है कि किसी को अपना क्या देना, वोट देना। तो मेरा मत यह है कि मत ही मत दो, मेरी राय यह है। यहाँ पर यह मत का पहले मत का प्रयोग किया गया है राय के लिए। तो मेरी राय यह है कि अपना मत किसी को मत दो, अपना आपका जो वोट है वो किसी को भी मत दीजिए। आया समझ में? उसी प्रकार जैसे अंक का मतलब संख्या भी होता है, अंक का मतलब गोद भी होता है, और अंक का मतलब नाटक का एक भाग भी होता है। बच्चा माँ की अंक में बैठा है ना। संख्या, मुझे परीक्षा में इतने अच्छे अंक मिले, आज मैं नाटक का अंतिम अंक देखूंगा।